हर घर में डेली की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो किचन में होती है, वो है खाना बनाना। और अगर हम अच्छा खाना डेली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन होती है जिसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। इसी के लिए ऐसी एक सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है कि जिससे कि हमारा जो प्रिपरेशन वर्क है वो काफ़ी आसान हो जाए। यूजुअली हम अगर ट्रेडिशनल तरीके से हम सब्जियों को कट करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कि अनियन को काटना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हम आज जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो है शेफील्ड की तरफ से एक फूड चॉपर, जो कि दो वेरिएंट में आता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है और एक काफ़ी जंबो साइज़ है। इस फूड चॉपर की मदद से हम किचन के ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन को जो प्रिपरेशन वर्क है उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो चॉपिंग करनी है, हमको मिंसिंग करनी है, हमको हर तरह की कटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें स्मूदी बनानी है, अगर हमें क्रीम बनानी है, हमें लस्सी छाछ ये सब चीज़ें बनानी है तो वो भी हम इसकी मदद से बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें दो अटैचमेंट्स आते हैं और उन दोनों अटैचमेंट्स की मदद से ऑलमोस्ट हम किचन का जो भी सारा प्रिपरेशन वर्क होता है वो सब हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और काफ़ी क्वांटिटी में जो डेली यूज़ में आने वाली जो चीज़ें होती हैं कुकिंग के लिए, जैसे कि अनियन काट के रखना है, आपको कैबेज चॉप करके रखना है, चिली चॉप करके रखना है, गार्लिक है, जिंजर है, ये सारी चीज़ें आप चॉप करके एक बार में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि पूरे दिन में आप 3 बार अगर खाना बना रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये फूड चॉपर के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इन फूड चॉपर्स को काफ़ी यूनिक बना देते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, दो वेरिएंट अगेन है इसके अंदर। तो अगर हम छोटे वाले वेरिएंट की बात करें तो जो उसका ट्रांसपेरेंट जार है वो पूरे 600 ml का ट्रांसपेरेंट जार है। तो कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में हम इसमें चॉप कर सकते हैं। उसकी जो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ जार है। तो जार को अगर देखें तो ये पीसी से बना हुआ है, पॉलीकार्बोनेट, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। अगर हम फूड में इस तरह के प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। और अगर हम इसको गिरा भी दें, भरा हुआ भी गिर जाए तो भी टूटने का डर बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है। पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ हमको जो ट्रांसपेरेंट जार है वो मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके ऊपर का जो यूनिट है इसमें मोटर लगी होती है और इसमें मोटर काफ़ी रोबस्ट मोटर है। 200 वॉट की मोटर दी गई है एक फूड चॉपर के अंदर, जिससे कि ये इंश्योर हो जाता है कि जो भी हम इसमें चॉपिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मिंसिंग कर रहे हैं मीट की हम, तो भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में फटाफट हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो इसको ऑपरेट करना इतना आसान बनाया गया है। एक 1 पुश बटन इसमें दिया गया है, उसकी मदद से हम इसको
बड़े आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ भी R&D नहीं है, हमको सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है, आपने जो भी अटैचमेंट लगाया हुआ है आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चॉपिंग करनी है तो मैंने चॉपिंग वाला ब्लेड ले लिया, इसमें लगा दिया, इस तरीके से मैंने इसको फिक्स कर दिया, अभी मुझे सिर्फ एक बटन को प्रेस करना है और प्रोडक्ट जो है चलना शुरू हो जाएगा। तो इतना आसान मैकेनिज़्म है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, कुछ भी टेक्निकलिटीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी बनाया है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किचन में प्रिपरेशन वर्क को आसान करना, वो इससे आसान हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो ब्लेड्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने जो चॉपिंग ब्लेड अंदर लगाया है ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, तो काफ़ी रोबस्ट है ब्लेड, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक बना रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, ख़राब नहीं होगा और जो इसकी धार है वो कभी कम नहीं होगी। तो ये भी काफ़ी इन्होंने ध्यान दिया है, अच्छी बात है। इसके अलावा एक ब्लेड और आता है इसमें जो कि विस्किंग ब्लेड है, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। छाछ लस्सी बनानी है आपको, क्रीम बनानी है, उसके लिए भी आप इस ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। लगाना बहुत ही आसान है इसमें। इस तरीके से हमने लिया इसको, ऐसे अंदर रख दिया, देख लिया हमने घुमा के कि प्रॉपर घूम रहा है। हमने इसका कवर जो है वो ऊपर से ऐसे लगाया और इसके बाद हमने ऊपर का जो यूनिट है, मोटर यूनिट, वो हमने लगाया और यूज़ करना हम शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान मैकेनिज़्म है। इसके बाद अगर हम बड़े कैपेसिटी के चॉपर की बात करें तो अनलाइक दिस कॉम्पैक्ट वन 600 ml का इसका कैपेसिटी था, लेकिन इस बड़े चॉपर की अगर हम बात करें तो इसकी पूरे 1.5 लीटर की कैपेसिटी है। तो इससे ऑलमोस्ट 3 गुना कैपेसिटी इसमें दी गई है, ताकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में है बनाना, कोई भी चीज़ को काट के रखना चाहते हैं तो आसानी से आप रख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली साइज़ थोड़ी बड़ी है तो आप वो सारी रिक्वायरमेंट जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कुक करनी होती है उसके लिए आप प्रिपरेशन वर्क बड़े आसानी से कर सकते हैं। एफिशिएंसी उतनी ही मिलेगी जितनी छोटे वाले चॉपर में आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स दिए गए हैं जिससे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इसका जो चॉपर का जो नीचे का जार है ट्रांसपेरेंट, 1500 ml की कैपेसिटी होने के साथ पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ जार है, अनब्रेकेबल मटेरियल है, टूटेगा नहीं, पूरा भरा हुआ भी नीचे गिर जाता है, फर्श पे गिर जाता है तो भी टूटने का कोई डर नहीं है हमें, तो हम लोग रेस्ट एश्योर हो जाते हैं। इसके बाद इसमें जो मार्किंग भी दी गई है यहाँ पे कि हमें कितना कैपेसिटी का हमको अगर चॉपिंग करना है, क्या करना है, तो वो हम इसके मार्किंग के हिसाब से इसको फिल करके और यूज़ कर सकते हैं आसानी से। बाकी का जो मटेरियल है, जैसे टॉप यूनिट है, ये ABS प्लास्टिक से बना हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल होता है, फूड ग्रेड मटेरियल है, तो हम इंश्योर हो जाते हैं कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हमारे कुकिंग के नीड्स के लिए या प्रिपरेशन वर्क के नीड्स के लिए। तो फूड ग्रेड मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम किचन में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उस बात का भी इसमें ध्यान दिया गया है। जैसे कि बड़ा साइज़ है तो इसको उठाना, रखना, स्टोर करने, उसके बारे में भी सोचा गया है। तो इसमें एक काफ़ी रोबस्ट हैंडल दिया गया है जिसकी मदद से आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं और जहाँ पे भी रखना है रख सकते हैं। छोटे चॉपर में उस हैंडल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आसानी से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑपरेशन की बात करें कि कितना आसान है इसको चलाना, तो इसको चलाना उतना ही आसान है जितना छोटे वाले चॉपर को है। 1 प्रेस बटन है, ऊपर दिया गया है, इस बटन को आपको प्रेस करना है, चॉपर चलाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप प्रेस करेंगे चॉपर चल जाएगा। अभी बात करते हैं कि अगर हम इसको, दोनों ब्लेड्स हैं उनमें से हमें कुछ यूज़ करना है, जैसे हमें चॉपिंग यूज़ करनी है तो चॉपिंग के लिए हमें ये वाला जो चॉपिंग वाला ब्लेड है ये हमने इसमें लगा दिया और इसके बाद हमको सिंपल जो इसकी लिड है ऊपर की हमने वो इसमें लगा दी, हमने ऊपर से मोटर यूनिट है जो वो लगा दिया और इस तरीके से हमारा जो चॉपर है यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। 1 प्रेस ऑफ बटन, तो जो भी फंक्शन आप इसमें कर रहे हैं, काफ़ी क्वांटिटी में भी कटिंग करनी है, एक प्रेस ऑफ बटन से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। साथ ही साथ दूसरा ब्लेड जो दिया जाता है इसमें, इस ब्लेड की भी खास बात है कि काफ़ी अच्छा ब्लेड दिया गया है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है और जिस भी तरह की आप छाछ, लस्सी कुछ भी बनाना चाहते हैं, इसमें क्रीम विप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं इस ब्लेड की मदद से। बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको लगा दें और जब आपका काम हो जाए तो वॉश करने के लिए आप इसे ओपन करके इसको वॉश भी कर सकते हैं। जो दूसरा ब्लेड मैंने बताया था आपको, उसके भी 2 पोर्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप कम क्वांटिटी में इस बड़े चॉपर में चॉप करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंगल ब्लेड अकेले यूज़ करना है, या ना भी आप निकालें इसको तो भी काम हो जाएगा आपका, बट ये सिंगल ब्लेड वॉश करने के लिए आप इसको इस तरीके से निकाल के और अलग रख सकते हैं और ये सिंगल ब्लेड को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली जो बड़ा वाला चॉपर है इसमें दिया जाता है आपको ड्यूल ब्लेड, 2 ब्लेड इसमें दिए जाते हैं, ताकि जब क्वांटिटी आप पूरी तरह से इसको भर के यूज़ करेंगे तो आपकी चॉपिंग की एफिशिएंसी उतनी ही रहेगी और अच्छी तरह से कम समय में आपको चॉपिंग मिल जाती है। तो इन दोनों ब्लेड्स को यूज़ करने के लिए सिंपल है कि हमने ये जो छोटा वाला ब्लेड है इसको लिया, इसके ऊपर इस तरीके से डाल दिया और हल्का सा क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया तो ब्लेड अपनी जगह पे फिक्स हो गया। फिर हम इस तरीके से लगा के अपने चॉपर को यूज़ कर सकते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया है, जैसे कि दोनों चॉपर्स को अगर हम नीचे देख पाएंगे तो इसमें एंटी स्किड ग्रिप दिया हुआ है इसके बॉटम में, जिससे कि ये इंश्योर हो जाता है कि हम किसी भी सरफेस में इसको रखेंगे तो ये स्लिप नहीं करेगा। अगर हम किचन के प्लेटफॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं, जो कि यूजुअली पत्थर का प्लेटफॉर्म होता है, मार्बल लगा होता है, तो उसमें भी ये स्लिप नहीं करेगा। अगर हम कांच के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये स्लिप बिल्कुल नहीं करेगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इसके अंदर।
अब बात करते हैं इसकी असेंबलिंग या डीअसेंबलिंग कैसे करनी है हमको। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। बेसिकली दोनों चॉपर 3 यूनिट्स में डिवाइड रहते हैं। एक तो नीचे का बेस यूनिट होता है, फिर ऊपर से उसकी एक लिड होती है, और फिर एक ऊपर का जो टॉप का जो मोटर का पोर्शन होता है ये होता है। तो हमें इसके लॉकिंग के लिए सिंपल है कि हमने जो भी ब्लेड लगाना था हमने वो लगा दिया। इसके बाद हमें देखना है कि इसमें एक लॉक दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो लॉक दिया हुआ है, हमको ये लॉक को मैच करके ही इसके ऊपर के लिड वाले लॉकिंग जो आइकन है, इसको लॉकिंग का जो मार्क है, इसको हमें मैच करना है और फिर हमें लॉक कर देना है। तो इस तरीके से मैं दोनों को आमने सामने रख के मैंने इसको प्रेस किया तो ये अच्छी तरीके से लॉक हो चुका है। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें भी लॉकिंग का मार्क दिया हुआ है। उस मार्क को हमें ध्यान में रख के उस एरो को नीचे वाले एरो से हमें मैच करते हुए इसको ऐसे रखना है अपनी जगह पे, ताकि ये परफेक्टली फिक्स हो जाए। अब देखिए मैंने ऊपर वाले एरो को नीचे वाले एरो से मैच किया तो अच्छी तरीके से अपने आमने सामने होके और फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो असेंबलिंग बड़ी ही आसान हो जाएगी, और डीअसेंबलिंग भी बहुत ही आसान है। जैसे मैंने बताया, इस तरीके से होल्ड करने के लिए इसमें जगह दी हुई है, ऐसे आप निकाल के इसको वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डीअसेंबलिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जंबो चॉपर की असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग कैसे हमें करनी है। तो ये चॉपर भी 3 पोर्शंस में आता है। एक तो नीचे का जो ट्रांसपेरेंट जार है जो कि 1.5 लीटर की कैपेसिटी का है वो हो गया। इसके बाद एक उसका ऊपर का लिड हो गया, और एक टॉप का जो यूनिट हो गया जिसमें मोटर लगी होती है। तो इन तीनों को भी हमें एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए हमें ये जो मार्किंग एरो दिए हुए हैं, इन लॉकिंग एरोस का ध्यान रखना है, और उसको एक के सामने एक करके हम इसको लॉक कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे कि हमने छोटे वाले चॉपर में देखा था, इसमें भी ये एरो हम देख सकते हैं। इस एरो के बाद हमने जो इसका जो लिड है उसमें एरो देखा, और आमने सामने दोनों को रख के और इस तरीके से हम हल्का सा पुश करेंगे तो ये अपने साथ लॉक हो जाएगा। तो आसानी से ये अपनी जगह पे लॉक हो चुका है। इसके बाद हमको ध्यान देना है कि जो ऊपर वाला जो इसका जो मोटर यूनिट है उसमें भी जो एरो है वो हमें ध्यान देना है, और वो एरो को हमें उसी डायरेक्शन में रख के नीचे वाले एरो से ऐसे मैच करना है। और आप देख पा रहे होंगे अगर मैं ऐसे इसको मैच करके लगा रहा हूँ तो ये आसानी से लग गया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हमने इन दोनों चॉपर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनके फीचर्स थे या इनको कैसे यूज़ करना है, ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। एंड आई होप कि अगर ये प्रोडक्ट आपके घर में पहले से है तो आप इसको और अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई प्रिपरेशन वर्क के लिए ऐसा प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो को देख के अच्छी तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे भी हम इसी तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जो कि आपके किचन में, आपके लाइफ में कुछ और वैल्यू एडिशन करे। अभी के लिए इतना ही इस प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।